हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 28 तक करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी 20 तक क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि उनकी समझ आई होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये है कि एक स्केयर है। ये मेरे पास स्केयर रीजन है कि 1 से लेकर 2 तक और 1 से लेकर 2 तक एक्स और वाई की लिमिट है। फंक्शन हमारे पास 1 और एक्स वाई है। तो हमने इसका डबल इंटीग्रल यानी कि फाइंड करना है, इंटीग्रेट करना है एफ़ ओवर द गिवन रीजन में, ठीक है। इस तरह रेक्टेंगल है तो इसकी भी हमने डबल इंटीग्रल लेनी है। वाई कोस एक्स वाई, एक्स की लिमिट 0 से पाई है और वाई की लिमिट 0 से 1 तक है। इसके अलावा ये हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो सरफेस हमारे पास z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। ये साथ कुछ रीजन दिए गए हैं। तो ये हमारे पास फंक्शंस भी हैं, तो इन पे हम डबल इंटीग्रल यूज़ करके ना तो इनको फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 21 है। ये मेरे पास फंक्शन है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द स्केयर 1 से लेकर 2 तक और 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि ये हमने इसको ओवर रीजन पे करना है एफ ऑफ एक्स वाई को, ठीक है ना। अब देखें कि अपनी मर्ज़ी, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो x को इंटीग्रेट कर लें या y को इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। दोनों का यहाँ पे सेम ही रोल है, यानी कि अगर x को लेके चलेंगे फिर भी वही चीज़ है, y को लेके चलेंगे तो एक जैसा ही है, ठीक है। तो हम अपनी मर्ज़ी से x को लेकर चलते हैं या y को, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। तो x को लेकर चलते हैं dx और dy। तो अगर x है तो यहाँ पर x की लिमिट आ जाएगी, कहाँ से लेके 1 से लेकर 2 तक। अगर यहाँ पे y है तो y की लिमिट y इज़ इक्वल टू 1 से लेके y की लिमिट भी आ गई 2 तक, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो देखिए जी कि ये y की लिमिट वैसे की वैसे ही रही, ठीक है। अब देखें x के रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेट करना है, तो 1 ओवर y कॉन्स्टेंट आ गया और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x आ जाएगी, ठीक है। लिमिट हमारे पास 1 से लेकर 2 तक है और ये dy आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 1 से लेकर 2 तक और 1 ओवर वाई कॉन्स्टेंट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 1, ठीक है। और साथ आ जाएगा डी वाई इज़ इक्वल टू, अब देखिए 1 से लेकर 2 तक, अब नेचुरल लॉग 1 मेरे पास 0 होता है तो ये हो गया 0, ठीक है। तो 1 ओवर वाई मल्टीप्लाई बाई नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा। अब ये चीज़ मेरे पास कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, बाकी बचेगा 1 से लेकर 2 और इंटीग्रेट हमने करना है 1 ओवर वाई को, ठीक है। तो नेचुरल लॉग 2 वैसे ही रहा, 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग वाई, ठीक है। और लिमिट मेरे पास है 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा और यहाँ पे नेचुरल लॉग अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, तो नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, तो ये नेचुरल लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग 2, तो आंसर आ गया नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 21 वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, रेक्टेंगल एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई बराबर है वाई कोस एक्स वाई, और हमने इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द रेक्टेंगल 0 से लेके पाई और 0 से लेके 1। अब ये ओवर द रेक्टेंगल ओवर द स्क्वायर क्या लिखा होता है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ग्राफिकली मैं चीज़ें समझाऊंगा, उस वक्त आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास एरिया होता है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने रीजन में रहते हुए इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब देखिए जी कि फंक्शन मेरे पास क्या है, वाई कोज एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि अगर मैं वाई को लेकर चलूँगा तो वाई में ये फंक्शन भी है ये फंक्शन भी है, ठीक है। यानी कि इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक्स वाला आसान है तो हम पहले एक्स वाली करते हैं, ठीक है ना, डी एक्स डी वाई। तो एक्स वाली लिमिट मेरे पास 0 से पाई है, 0 से पाई, ठीक है ना। एक्स इज़ इक्वल टू 0 से एक्स इज़ इक्वल टू पाई तक, और वाई मेरे पास 0 से 1 है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये वाई की लिमिट मेरे पास वैसे की वैसे ही रही 0 से 1, और बाकी ये वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट। अब देखें कोज एक्स वाई की इंटीग्रेशन अगर हमने करनी है तो मैं इसको लेट कर लूँगा टी किसके बराबर है एक्स वाई के, तो डी टी किसके इक्वल आएगा, तो अब डी टी किसके इक्वल आएगा, वाई डी एक्स के, ठीक है ना। एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स वाई का डेरिवेटिव वाई आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। तो वाई डी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी टी, ठीक है, यानी कि डी टी लिख दूंगा और ये कोज एक्स वाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास
यानी कि लिमिट एम ही चेंज करनी है हमने, इस चीज़ को छोड़ दें, आप डायरेक्ट कर लें कि यानी कि इस चीज़ का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन, तो प्लस साइन आएगा साइन एक्स वाई, ठीक है। और ये वाई कहाँ पे गया, आपको बताया है कि इसका डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए था, इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। और आगे हमारे पास डी एक्स ख़त्म हो गया, डी वाई आ जाएगा। और लिमिट मेरे पास 0 से लेके पाई तक की थी, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट मेरे पास पाई है तो साइन पाई वाई आ जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट मेरे पास 0 है, तो 0 जो है वाई से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो साइन 0 आ जाएगा। और डी वाई, अब साइन 0 0 होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 से लेके 1 तक साइन पाई वाई और डी वाई। अगर इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इसका साथ डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव मौजूद था ना, तो इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो हमने पाई से मल्टीप्लाई भी किया और पाई से डिवाइड भी किया, तो ये आ जाएगा 1/पाई। और साइन साइन पाई वाई की इंटीग्रेशन क्या आएगी, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज होती है, तो इसकी आएगी माइनस कोज पाई वाई, ठीक है। और इसकी लिमिट मेरे पास 0 से लेके 1 तक है, तो 1/पाई, तो ये माइनस साइन भी हमने बाहर ले लिया, तो कॉज पाई वाई की जगह पहले हम 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये देखें -1/पाई, तो कोस पाई हमारे पास -1 के इक्वल होता है, और माइनस ये कोस 0 हो गया, पाई मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, ठीक है ना, ये एंगल है। तो कोस 0 1 हमारे पास होता है, तो -1/पाई ये आ गया -1, और कोस 0 1 होता है, तो ठीक है। तो -1/पाई मल्टीप्लाई बाय -1 -1 -2, तो -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 2/पाई, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 28 तक एक जैसे ही हैं सारे क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय द पैराबोलाइड g = x² + y² एंड बिलो बाय द स्क्वायर। ये हमारे पास रीजन दिया गया है और इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसको 2 दफ़ा हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह ये है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे इस रीजन में 2 दफ़ा, यानी कि डबल इंटीग्रल लेंगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट, तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह ये सो ऑन करते जाएंगे हम 28 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वॉल्यूम फाइंड करने के, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, इस रीजन में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x² + y², और यानी कि अगर हम f(x, y) लिख लें, ठीक है ना, ये फंक्शन हमारे पास है। z को हम किसके इक्वल होता है, f(x, y) के इक्वल होता है, तो f(x, y) और यहाँ पे हमारे पास आएगा dA, ठीक है ना। अब देखें कि ये डबल इंटीग्रल हमारे पास फंक्शन क्या है, x² + y², और अपनी मर्ज़ी पहले x के हिसाब से इंटीग्रेट करें या y के हिसाब से, तो मैंने x के हिसाब से रखा। x की लिमिट -1 से लेके +1, y की लिमिट -1 से लेके +1, ठीक है। तो y की लिमिट वैसे की वैसे ही रहेगी। x के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो x² था तो x³/3 आ जाएगा, और प्लस y² कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा y²x, ठीक है। और लिमिट कौन सी है हमारे पास, -1 से लेके 1 तक, और यहाँ dy, ठीक है। तो ये वैसे ही रहा -1 से 1। अब अपर लिमिट 1/3 आ जाएगा, प्लस x की जगह 1 रखा तो ये आ जाएगा y²। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -1, तो -1/3 आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही, ठीक है। और प्लस x की जगह -1 रखा तो -y² आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया -y² और dy। अब देखिएगा लिमिट हमारे पास -1 से लेके +1 है, और ये आ जाएगा 1/3 + y², माइनस माइनस प्लस 1/3, और माइनस माइनस प्लस y², ठीक है। और ये आ जाएगा dy। लिमिट मेरे पास -1 से 1 ही रहेगी। ये चीज़ और ये चीज़ 2/3 हो गया, और इसी तरह ये चीज़ और ये चीज़ 2y² हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया dy। अब देखिए -1 से 1 2 कॉमन आ गया, तो 1/3 + y² आ गया। अब y के रिस्पेक्ट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 बाहर वैसे ही रहा। अब 1/3 की इंटीग्रेशन y/3 आ जाएगी, 1/3 × y आ जाएगी, प्लस y² की इंटीग्रेशन y³/3 आ जाएगी, ठीक है। और लिमिट मेरे पास -1 से +1 है, 2 × अब देखें 1/3 इसमें भी है 1/3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन ले लिया, बाकी बचा हमारे पास y + y³ और लिमिट -1 से 1 था, ठीक है। 2/3 वैसे ही रहा। अब देखें कि अपर लिमिट
वन पुट करेंगे, 1 + 1 क्यूब, ये अपर लिमिट आ गई माइनस लोअर लिमिट, तो -1 और प्लस -1 का क्यूब, ठीक है ना। तो इसके बाद देखें तो 2/3 और 1² + 1 + 1 क्यूब, तो 1 + 1 आ गया, और ये -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय ये -1 और -1 का क्यूब -1, ठीक है। ये मेरे पास आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 2 और माइनस ये 1 -2 हो गया, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय ये देखें 2 + 2 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 8/3, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। अब इसका भी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इसको इस रीजन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा f(x)(y), ठीक है, और यहाँ पे d है। अब देखें कि पहले मैं फंक्शन लिखूँगा 16 - x² - y², अपनी मर्ज़ी x से इंटीग्रेट करें पहले या y से, ठीक है। तो x से ही कर लेते हैं, dx dy आ गया। यहाँ x की लिमिट 0 से 2, y की भी लिमिट है 0 से 2, तो y वाले को हमने वैसे ही रहने दिया, तो x के हिसाब से हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो 16x आ गया, और माइनस x² की इंटीग्रेशन x³/3 आ जाएगी, माइनस y² है तो कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन 7x आ जाएगा, और लिमिट मेरे पास 0 से 2 तक है, ठीक है। लिमिट पुट करूँगा, ये y की लिमिट वैसे ही रही, अपर लिमिट तो x की जगह 2 आ गया, 16 × 2 32 आ गया, माइनस ये यहाँ पे 2 पुट किया तो 2⁻3 8 आ गया, 8/3, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया तो -2y² आ गया, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर पुट करूँगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, x की जगह 0 रखा 0 बन गया, इसकी जगह 0 रखा 0 बन गया, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और साथ आ गया dy। अब देखें तो 0 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 96 आ गया, -8, ठीक है। एलसीएम ले लिया इन दोनों को, -2y² और dy 0 से लेकर 2 तक। अब देखें 96 में से 8 निकालें तो 16 में से 8 निकालें, 8 ही आ गया, यानी कि 88 आ गया, 88/3 -2y² और dy। अब y के रिस्पेक्ट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये मेरे पास आएगा 88/3 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, और -2 और y² की इंटीग्रेशन y³/3, और लिमिट मेरे पास 0 से लेकर 2 तक है। अब देखें पहले अपर लिमिट पुट करूँगा, 88 मल्टीप्लाई बाय 2/3 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 8/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0 पुट किया 0 हो गया, ये भी 0 पुट किया 0, तो 0 - 0, ठीक है। अब देखें 82 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 बार 16, चलेगा एक आंसर, 8 2 बार 16 है 17, ठीक है। तो 176/3 और माइनस 8 2 बार 16, 16/3, तो यहाँ से 3 एलसीएम आ गया, 176 - 16, तो 176 में से 16 माइनस किए तो आ गया 160 और /3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25 आया, हम इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे, और ये मेरे पास रीजन है, तो ये इजी है, सिंपल है, यानी कि देखें ना, इससे डिफ़िकल्ट का था, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था स्क्वायर वाला, ठीक है, और 16 - x² - y² ये डिफ़िकल्ट था, ये तो बहुत सिंपल सा है, लीनियर है, ठीक है ना। तो इसको आप खुद करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 26 वाला, ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है, आप खुद ने होमवर्क करके चेक करवा देना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल है, हम इसको करेंगे, ठीक है ना। तो डबल इंटीग्रल और रीजन आ रहा है, हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा f(x)(y), ठीक है, क्योंकि z आपको पता है f(x)(y) के इक्वल भी होता है, और यहाँ पे dA आ गया, ठीक है। अब देखें कि लिमिट मेरे पास आएगी, यहाँ पे फंक्शन आ गया y/2, अपनी मर्ज़ी पहले x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर लें या पहले y के रिस्पेक्ट, तो हम x के रिस्पेक्ट कर लेते हैं, तो x की लिमिट 0 से 4 तक है, तो x की लिमिट 0 से लेके 4 तक है, और y की लिमिट 0 से लेके 2 तक है, ठीक है। और यहाँ पे पहले dx फिर dy, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो y की लिमिट वैसे ही रही 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो y/2 कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x के x आ जाएगी, और लिमिट इसके ऊपर अकेले अप्लाई करते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो 0 से लेकर 4 तक हमारे पास लिमिट है, और ये आ गया dy, ठीक है ना। अब देखें 0 से लेकर 2 तक y की लिमिट, और y/2 मेरे पास कांस्टेंट था, तो अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है, और ये आ गया dy।
अब देखिएगा 0 से लेकर 2 तक y/2 और मल्टीप्लाई बाय 4, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, यानी कि ये मेरे पास आ गया 0 से 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय y और dy, ठीक है। अब देखें इसको y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें तो ये आएगा 2, y की इंटीग्रेशन y²/2, ठीक है। लिमिट मेरी 0 से 2 तक है, ठीक है। 2 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ तो y² और लिमिट इसकी 0 से 2 तक है। अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो 4 - 0 आंसर आ गया 4, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, तो अपनी मर्ज़ी इसको भी पहले हम x के रिस्पेक्ट करें या y के रिस्पेक्ट, तो ये वॉल्यूम फाइंड करना है। तो f(x, y) फंक्शन है मेरे पास और dA, तो यहाँ पे रीजन, ये वाला रीजन दिया गया है, ठीक है ना। तो ये देखें जी कि ये आगे डबल इंटीग्रल फंक्शन मेरे पास 2 sin x cos y है। तो पहले हम x के रिस्पेक्ट करें या y के रिस्पेक्ट, अपनी मर्ज़ी है। तो y के रिस्पेक्ट लेके चलूँगा, 0 से लेके π/4 है, तो 0 से लेके y कितना है π/4 है, ठीक है। और ये मेरे पास कहाँ से है, x की वैल्यू 0 से लेके π/2 है, ठीक है ना। तो अब देखें कि ये बाहर वाली x की लिमिट तो वैसे ही रही, अंदर हमने y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे dx dy आएगा, ठीक है। y के रिस्पेक्ट dy dx आएगा, ठीक है, dy dx। तो y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है तो x वाला कांस्टेंट ही रहा। तो cos y की, अब देखें कि मैंने अपनी मर्ज़ी आपकी पहले x के रिस्पेक्ट कर लेते, लेकिन मुझे पता है x वाले की इंटीग्रेशन माइनस कोस आएगी, तो माइनस साइन से बचने के लिए मैं पहले कोस वाले को कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो कोस की इंटीग्रेशन साइन y आ गई और ये आ गया dx, ठीक है। और इसकी लिमिट मेरे पास 0 से लेके π/4 आएगी, ठीक हो गया। अब देखें ये लिमिट मेरे पास 0 से π/2 की है और ये आ गया 2 sin x, और ये पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगी 0 से π/2 की लिमिट और 2 sin x, और ये मेरे पास 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। अब देखें 0 से लेके π/2, और इससे 2 को मैं 2 दफ़ा √2 लिख सकता हूँ, आपको पता है, ठीक है। तो साइन x और मल्टीप्लाई बाय 1/√2 है, तो ये एक स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, बाकी मेरे पास बचा 0 से लेके π/2 √2 और साइन x और dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया √2 कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही रहा। साइन x की इंटीग्रेशन माइनस cos x होगी, ठीक है। और ये लिमिट 0 से 2π, ठीक है। √2 माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, तो बाकी मेरे पास आएगा अपर लिमिट cos π/2 माइनस लोअर लिमिट cos 0, ठीक है। तो cos π/2 0 के इक्वल होता है, तो माइनस √2 और मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस ये 1 के इक्वल होता है, तो माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आ गया √2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, डबल इंटीग्रल ली हमने f(x, y) का हमारे पास फंक्शन है, यानी कि 2 वेरिएबल्स में, तो यहाँ पे मेरे पास dA आएगा, ठीक है। तो अब देखें कि फंक्शन मेरे पास कौन सा है, 4 - y का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम x के रिस्पेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद y के रिस्पेक्ट कर लेंगे। तो x की लिमिट 0 से लेके 1 तक है और y की लिमिट मेरे पास 0 से लेके 2 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट करना है तो dx फिर dy, ये बाहर वाली लिमिट वैसे की वैसे ही रही, और इसको x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो 4x की कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, माइनस y² है तो y² x आ जाएगा, और लिमिट मेरे पास 0 से लेके 1 तक है, तो यहाँ बाकी बचेगा dy, ठीक है। तो ये लिमिट 0 से लेकर 2 तक। अब अपर लिमिट 1 है, 1 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट मेरे पास 0 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस y² मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब देखिएगा कि 0 से लेकर 2 तक, और ये 4 - y² आ गया, और ये चीज़ 0, ये भी 0 0 हो गई, ठीक है ना। 4 - y² दोबारा आ गया, और ये आ गया dy, ठीक है। अब देखें इसी दोबारा वही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब इसी को y के रिस्पेक्ट करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट जब हम करेंगे तो 4y आ जाएगा, कांस्टेंट की y आ जाएगी, माइनस y² की इंटीग्रेशन y³ आ जाएगा, और लिमिट मेरे पास 0 से लेकर 2 तक है। तो 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, -2 पुट किया तो 2 का क्यूब 8/3 आ गया,
अपर लिमिट माइनस लोअर पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 ही रहा, ठीक है। तो 8 माइनस 8 बरा 3 आ गया, तो 3 एलसीएम आएगा, और 3 बार 24 माइनस 8, तो 24 में से 8 निकाल लें हम तो 16, तो 16/3 आ गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। हमारी एक्सरसाइज 15 पॉइंट ख़त्म हो गई। इसके बाद हम 15.2 में ग्राफ्स वगैरह देखेंगे कैसे ड्रा करते हैं, तो वो मज़े के लेक्चर होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।